एक झोपड़ी में से खूब चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें किसी और की नहीं, रसियन मॉडल रोजी की थी। रसियन मॉडल रोजी एक अघोरी बाबा के साथ संबंध बना रही थी। अघोरी बाबा चिलम के नशे में इतनी तेज़ प्रभाव से संबंध बना रहा था कि रोजी की चीखें निकल रही थी। रोजी खूब चिल्ला रही थी, लेकिन रोजी को अघोरी बाबा के साथ संबंध बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा चरम सुख रोजी ने पहले कभी नहीं भोगा था, इसलिए रोजी सारा दर्द बर्दाश्त करे जा रही थी। अघोरी बाबा और रोजी का यह खेल आधे घंटे तक चलता है, फिर दोनों शांत होकर सो जाते हैं। अघोरी बाबा और रोजी की यह कहानी काफ़ी रोमांच भरी है और 1 साल बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि जिसे जानकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी घटना जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना हरिद्वार में स्थित ऋषिकेश की है। दोस्तों, हमने एक नई मुहिम चालू की है। इस मुहिम के अनुसार जो भी हमें कमेंट करेगा वह कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम अवश्य बताए। कहानी के अंत में हम उसके नाम की घोषणा करेंगे। कहानी की शुरुआत रसिया से होती है। रसिया के मॉस्को में एक परिवार में रोजी नाम की लड़की रहती थी। वह पेशेवर मॉडल थी। वह अपने ग्रेजुएशन के बाद मॉडलिंग में घुस जाती है और मॉडलिंग में घुसे भी क्यों ना, लंबी चौड़ी बला की खूबसूरत थी रोजी। 5 साल तक तो रोजी का करियर बिल्कुल ठीक ठाक एकदम पीक पे था। फिर धीरे धीरे डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है और रोजी का करियर धीरे धीरे ठप हो जाता है। रोजी कई एजेंसियों में जाती है तो उसे कहीं काम नहीं मिलता। इसी कारण रोजी थोड़ा परेशान रहने लग जाती है। वह अकेली अकेली सी रहने लग जाती है। धीरे धीरे वह डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर भी डिप्रेशन की क्या ही दवाई देगा। वह अपनी तरफ से थोड़ी बहुत दवाइयाँ देता है और बोलता है इसका दिल खुश रहना चाहिए, इसको कहीं बाहर घूमने ले जाओ। उसके घर वाले उसको कई कंट्रियों में घुमाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन रोजी की हालत ठीक नहीं होती। फिर एक दिन रोजी मन बनाती है कि उसे इंडिया घूमने जाना है, तो वह अपने घर वालों को बोलती है कि मम्मी पापा, मैं 2 महीने के लिए इंडिया घूमने जाना चाहती हूँ। वहाँ पर बहुत से धार्मिक स्थल है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। तो रोजी रसिया से सीधा दिल्ली आती है और दिल्ली से सीधा ऋषिकेश आती है और एक होटल लेकर वहाँ रहने लग जाती है और हर रोज़ वह बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही एक दिन वह घूमते घूमते एक घाट पर पहुँच जाती है और वहाँ अपने फ़ोन में कुछ वीडियोज़ देखने लग जाती है। वीडियोज़ देखते देखते उसे पता नहीं चलता, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो घाट पर एक अघोरी बाबा आकर अपनी भक्ति में लीन हो जाता है। वह अनुष्ठान और तरह तरह की क्रियाएं करने लग जाता है। रोजी दूर बैठी बैठी उस बाबा को देख रही थी। रोजी ने पहले ऐसे बाबाओं को कभी नहीं देखा था। रोजी उस बाबा को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होती है। तभी रोजी के फ़ोन में होटल से फ़ोन आता है कि मैडम काफ़ी देर हो गई है और आप कब तक आओगे। तो रोजी अपने होटल के लिए निकल जाती है। अगले दिन फिर रोजी घूमने के लिए निकलती है। वह घूमते घूमते कई आश्रमों में जाती है, कई योग आश्रमों में जाती है और तरह तरह के लोगों से मिलती है और घूमते फिरते शाम को वह फिर उसी घाट पर पहुंच जाती है और देखती है कि वह बाबा आज फिर अपनी क्रियाएं करने में लीन है। वह जाकर बाबा के सामने बैठ जाती है। बाबा की आंखें बंद थी। बाबा को काफ़ी देर तक आभास नहीं हुआ था कि उसके सामने कोई बैठा है। बाबा जैसे ही आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने रसियन मॉडल रोजी बैठी हुई थी। बाबा उससे बातचीत करता है। बाबा को काफ़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी आती थी। बाबा इंग्लिश में रोजी से बातचीत करता है। रोजी को और बाबा को बातचीत करते करते 1-2 घंटा बीत जाता है। फिर रोजी अपने होटल के लिए निकल जाती है और बाबा अपनी झोपड़ी में। रोजी बाबा को बोल कर जाती है कि मैं कल फिर आऊँगी। अगले दिन फिर रोजी तय समय अनुसार बाबा से मिलने घाट पर पहुंच जाती है। बाबा वहां पहले से ही मौजूद होता है और रोजी भी उसके सामने जाकर बैठ जाती है और उससे बातचीत करती है। बातचीतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे रोजी उस बाबा की तरफ आकर्षित हो रही थी। उस अघोरी की आंखों में काफ़ी तेज था। वह सालों से वहाँ तप कर रहा था। फिर रोजी एक दिन अघोरी से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। तो अघोरी बताता है कि पास में ही मेरी झोपड़ी है। रोजी बोलती है कि मुझे तुम्हारा रहने का स्थान देखना है। रोजी अघोरी के साथ
उस झोपड़ी में पहुंच जाती है और रोजी बोलती है कि मुझे भी इस झोपड़ी में रहना है। तो अघोरी बोलता है कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, यह बहुत ही कष्टदायक ज़िंदगी है। रोजी जिद करने लग जाती है तो अघोरी उसे बोलता है कि कल तुम अपना सामान लेके आ जाना, कल से तुम यहाँ रह के देखना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उस दिन तो रोजी वापस होटल चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन रोजी अपने पूरे सामान के साथ अघोरी की झोपड़ी में पहुंच जाती है और वहीं रहना शुरू कर देती है। 2-3 दिन हो जाते हैं रहते रहते, तो रोजी एक दिन अघोरी को बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो अघोरी रोजी को बोलता है, मैं इन सब चीज़ों से दूर हो चुका हूँ, मुझे ये सब प्यार व्यार के चक्कर में या घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना है। रोजी अघोरी को बार बार बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे तो मैं गंगा जी में कूद कर अपनी जान दे दूँगी। अघोरी भी रोजी के साथ रहते रहते थोड़ा उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था, क्योंकि रोजी थी ही इतनी खूबसूरत, और कुछ रोजी कपड़े भी ऐसे पहनती थी कि उसका आधा शरीर कपड़ों से बाहर झांकता रहता था। रोजी के बार बार बोलने पर अघोरी उसको अपनी बाहों में भर लेता है और उठाकर झोपड़ी के अंदर ले जाता है और जाकर तख्त पर लेटा देता है। और अघोरी एक ही झटके में रोजी के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और उस पर सवार हो जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। रोजी नीचे लेटी लेटी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन अघोरी उसकी एक नहीं सुनता, वह काफ़ी सालों से रुका हुआ था। जितना रोजी सिसकियाँ भर रही थी और चिल्ला रही थी, अघोरी बाबा उतने ही तेज तरीके से संबंध बना रहा था। यह खेल आधे घंटे तक चलता है और संबंध बनाते बनाते अघोरी का पलंग भी टूट जाता है, लेकिन वह अघोरी फिर भी नहीं रुकता। वह रोजी को ज़मीन पर ही लेटाकर उससे संबंध बनाता रहता है। पूरी रात यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर दोनों थक हार के सो जाते हैं। अगले दिन फिर रात को वह अघोरी रोजी के साथ संबंध बनाता है और रोजी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन वह अघोरी रोजी की एक नहीं सुनता। वह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से संबंध बना रहा था। रोजी को अघोरी के संबंध बनाने में वह चरम सुख मिल रहा था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, इसलिए वह सारे दर्द को बर्दाश्त कर रही थी और चीख चिल्ला रही थी। यह सिलसिला ऐसे ही 2-4 महीने तक चलता रहता है। फिर एक दिन रोजी अघोरी को बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और शादी करके मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अघोरी मना कर देता है कि बच्ची, ये सब नहीं हो सकता, लेकिन वह बार बार अघोरी को बोलती रहती है। तो अघोरी एक दिन उसकी बात मान जाता है, और माने क्यों ना, रोजी थी ही इतनी खूबसूरत। रोजी ने अघोरी को अपने बस में कर लिया था। अघोरी को रोजी के साथ इतना मज़ा आने लग गया था कि वह उसकी हर बात मानता था। फिर रोजी ने अपने घर पर फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे मुझे एक अघोरी से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पहले तो उसके घर वाले मना करते हैं कि बेटी यह ठीक नहीं है, फिर अपनी बेटी की ज़िद के आगे मान जाते हैं और कह देते हैं तुम शादी कर लो, लेकिन उस अघोरी को यहाँ अपने साथ ले आओ। फिर वह अघोरी को बताती है कि तुम्हें मेरे साथ मास्को चलना पड़ेगा, लेकिन अघोरी बाबा इस बात के लिए मना कर देता है। रोजी फिर दोबारा फ़ोन करके अपने घर वालों को यह बात बताती है कि वह अघोरी बाबा वहाँ से नहीं आएगा। तो उसके घर वाले यहीं आ जाते हैं और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने ऋषिकेश के अंदर एक योग आश्रम बना रखा है और उसमें ही दोनों रहते हैं। रशियन मॉडल रोजी और अघोरी बाबा की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।